हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से नया एक वीडियो लेके आया हूँ। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण योजना उसके बारे में, उसकी महत्वपूर्ण योजना के बारे में आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना ने जो जो फॉर्म भर रखा है उसका मतलब ट्रेनिंग सेंटर कहाँ होगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी, कब होगी, तो इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये हमारा वीडियो टाइम ख़राब किए और आप भी जुड़े रहिए। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की नई योजना के साथ आपको जानकारी मिल सकें। इसलिए हर प्रकार की जानकारी मैं इस पर देने की कोशिश करूंगा जो आपके फ़ायदे। तो पीएम विश्वकर्मा श्रम योजना 2024, तो विश्वकर्मा श्रम योजना का 2024 है योजना चल रही है, आपको पता भी होगा। और आपने फॉर्म भी अप्लाई किया होगा, और फॉर्म अप्लाई किया है। अब उसके बाद क्या है कि उसको मतलब ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, ट्रेनिंग में क्या होगी, किस प्रकार होगी, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो रोज़गार के साथ पाए 15,000 रुपये, रोज़गार के साथ 15,000 रुपये पर मतलब जब आप जहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर आपको सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा। जिस भी मतलब आपने जिस ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है उसके अनुसार आपका टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद है आपको मतलब 500 रुपये पर डे के हिसाब से वहाँ पर आपको दिया जाएगा। और 10,000 से 10 लाख तक का लोन है वो भी आपको दिया जाएगा। 10,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन है वो बिना ब्याज आपको दिया जाएगा। और आपको कोई भी ये मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए इस प्रकार का लोन दिया जाएगा और वो भी बिना ब्याज का। तो आवेदन भी अभी भी चल रहे हैं। जिस किसी भाई ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसके आवेदन है वो चल रहे हैं। ठीक है। और एक भी मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की ये वीडियो। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, जैसे लोहार है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, मोची है, राजमिस्त्री है, या ताला बनाने वाले हैं, खिलौना बनाने वाले हैं, टूल किट निर्माता है, मछली का बढ़ावा देने वाले हैं, नाव बनाने वाले हैं, नाई है, या माला बनाने वाले हैं, दर्जी है, धोबी है, सुनार है। इस प्रकार के जो इस कैटेगरी में सभी आते हैं वो सभी के सभी क्या है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी के सभी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार आपने मतलब जैसे राजमिस्त्री से फॉर्म भरा है तो आपका टेस्ट वहाँ पर ट्रेनिंग भी राजमिस्त्री के हिसाब से किया जाएगा। आपने दर्जी के हिसाब से दर्जी से फॉर्म भरा है तो आपको वहाँ पर कपड़े सिलाई का काम किया जाएगा और वहाँ उस हिसाब से क्या टेस्ट लिया जाएगा। आप सुनार है तो सोने से संबंधित काम दिया जाएगा। जैसे आप लोहार है तो लोहे से संबंधित काम दिया जाएगा। जैसे कुम्हार है तो मिट्टी के बर्तन बनाना उस प्रकार के काम दिए जाएंगे। और आप मूर्तिकार है तो मूर्ति संबंधित काम दिया जाएगा। जैसे नाई है तो जिस कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या है कि काम दिया जाएगा। और आगे देखते हैं और क्या है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसमें देखो 500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। 500 प्रतिदिन कब मिलेगा, जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर पर जाने के बाद आप मतलब 4-5 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और 5 दिन आपको ट्रेनिंग देने के बाद 5 दिन आपको ट्रेनिंग देने के बाद आपको क्या है, आपका टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। आपका टेस्ट लिया जाएगा और वो टेस्ट है वो किस हिसाब से लेकर लिया जाएगा कि टेस्ट आपने मतलब 5 दिन आपने ट्रेनिंग दी। आपने जिस ट्रेड से फॉर्म भरा, जैसे मान लो आपने दर्जी से फॉर्म भरा है तो 5 दिन आपको कपड़े सीने से संबंधित काम दिया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कपड़े की कटाई किस प्रकार की जाती है, सिलाई किस प्रकार की जाती है, कौन कौन से कपड़े हैं महिला के, औरत के, इस प्रकार के जो है वो अलग अलग की जाएगी। और उसके बाद आपको टेस्ट के बाद आपको वहाँ पर प्रतिदिन आपको कितने रुपए मिलेंगे, 500 रुपये प्रति टेस्ट के बाद आपको प्रतिदिन 500 रुपये मिलेंगे। टेस्ट के बाद कितने रुपये मिलेंगे, प्रतिदिन 500 रुपये मिलने वाले हैं। और उसके बाद देखो 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये टूल किट के लिए मिलेंगे। टूल किट मतलब आपको जिस प्रकार औजार के लिए, जैसे आपने राजमिस्त्री से फॉर्म भरा है तो उसके बाद आपको मतलब किस प्रकार की जो आपके औजार की आवश्यकता है, आपकी जो टूल किट है, औजार है, उस औजार के हिसाब से आपको मिलेंगे। और जैसे मान लो दर्जी है तो दर्जी में कपड़े की मशीन के लिए, टूल किट के लिए और मशीन खरीदने के लिए, या फिर जैसे मान लो आप सुनार है तो सुनार के औजार के लिए। और आप जैसे मान लो आप कोई
जैसे कुम्हार है या सोना लोहार है तो लोहे के औजार के लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे नाई है तो नाई के औजार के लिए, जैसे मतलब कैंची है और भी अनेक प्रकार के औजार है, उनके लिए भी आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 15,000 रुपये उनके लिए भी दिए जाएंगे। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना भी चल रही है। इसमें आप फॉर्म अप्लाई, आप जिस किसी ने नहीं किया तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और जिसने अप्लाई कर दिया है तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी उसके बारे में बात करने वाले। ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो ट्रेनिंग आपके नज़दीक होगी, नज़दीक जिला स्तर पर ट्रेनिंग होगी। आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? नज़दीक होगी। आपकी ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी? नज़दीक होगी। और ट्रेनिंग में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो साथ लेके जाने हैं। ट्रेनिंग के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर के जाने हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर डॉक्यूमेंट जैसे मान लो आपका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है और जन आधार है। ये जैसे आपने फॉर्म भरा उस समय, जैसे फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर आपके चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके क्या होने चाहिए? मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए। और उसके बाद आपको एक बैंक डायरी भी साथ में लेके जानी है। जो बैंक डायरी आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था, अपलोड किया था, तो वही बैंक डायरी आपको ट्रेनिंग सेंटर में लेके जानी है। और ट्रेनिंग सेंटर वो बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक आपको मिलने वाला है। ट्रेनिंग सेंटर आपको बहुत क्या है, नज़दीक ही मिलने वाला। आपके मतलब आपके दायरे से 30-40-50 किलोमीटर के दायरे के नज़दीकी तहसील स्तर पर हो सकता है, ब्लॉक स्तर पर हो सकता है, या आपके जिला मुख्यालय नज़दीक है तो जिला मुख्यालय पर भी हो सकता है। इस प्रकार का जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद है जो आपको ट्रेनिंग सेंटर का पता के, जैसे आपने फॉर्म भर दिया है और अभी तक आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है ये पता नहीं चल रहा है, कहाँ है ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है पता नहीं चल रहा है, तो आपने मतलब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म अप्लाई किया था, तो फॉर्म अप्लाई करने में जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे, फॉर्म अप्लाई करने पर जो आपने मोबाइल नंबर दिए थे उस मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज आएगा ट्रेनिंग सेंटर का। उस मोबाइल नंबर पर क्या आएगा? उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। और उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, या आपने ईमेल आईडी दी थी, ईमेल आईडी दी थी तो उस ईमेल आईडी पर आपके मेल आएगा, या आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे फॉर्म में वही उस मोबाइल नंबर पर आपके जो मैसेज आएगा कि आपको मतलब कौन से दिन आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, कौन सी जगह है। ये सारी जानकारी आपके किस में होगी? उस मैसेज के ज़रिए आपको दी जाएगी। और वहाँ जाने के बाद आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से लेके जाने, जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, राशन कार्ड, और उसके बाद बैंक डायरी है, और आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे वो चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने। और उसके बाद है जो मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आ जाएगी कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और ट्रेनिंग आपकी कब से शुरू हो रही है। और आपकी 15 दिनों की वहाँ पर क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। 15 दिनों की ट्रेनिंग होगी। और उसके बाद आपको 15,000 रुपये हैं वो अलग से औजार के लिए मिलेंगे, टूल किट के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद 5 दिन आपकी ट्रेनिंग होने के बाद 6ठे दिन आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। 5 दिनों का जो भी आपने सीखा है उसके हिसाब से आपको ऊपर से टेस्ट होगा। उस टेस्ट होने के बाद आपको मतलब काम दिया जाएगा और आप काम को कर सकते हैं। और इस प्रकार ये सारी पीएम विश्वकर्मा योजना है। तो कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो भी कैटेगरी मैंने जो पीछे बताई है उस कैटेगरी, जैसे कुम्हार है, लोहार है, सोनार है, नाई है, और ये सारे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मतलब कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कुछ न कुछ काम आपको आना चाहिए। जैसे मान लो आपने दर्जी से फॉर्म भरा है तो कपड़े सिलने की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे आपने कुम्हार से फॉर्म भरा है तो मटके बनाने की जो भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और जैसे आपने लोहार कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो वहाँ पर आपको लोहे से संबंधित काम कुछ न कुछ करना आना चाहिए। और आपने राज मिस्त्री से फॉर्म दिया तो मिस्त्री का काम है वो कुछ न कुछ आपको आना चाहिए। मिस्त्री काम अगर आ रहा है, आपको अनुभव है उस कार्य के बारे में, तो ये आपको वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाएगी और आगे बढ़ा जाएगा। और ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आगे भी इस प्रकार की जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।